हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने मैकेनिक्स में इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पर, और आज के इस वीडियो में हम उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पर ले रखा है, 3 क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट हैं जिन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। और इससे पहले वाली टॉपिक की जो वीडियो है मैकेनिक्स की, अब तक के जितने भी वीडियोज है वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट लिंक डाल दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स द कर्व आर इक्वल ए टू द पावर एम थीटा विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अलोंग रेडियस वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू इट। ओके, अब यहाँ पे रेडियल वेलोसिटी, रेडियल एक्सीलरेशन, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो। ओके, और यहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी क्वेश्चन में यही सभी फार्मूले जो है कि यूज में आएंगे, और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो आपको आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन यही है कि एक पार्टिकल है जो इस टाइप के कर्व को डिस्क्राइब कर रहा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, नाउ गिवन है द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, the given equation of the curve is r equal a e to the power m theta, राइट। ये कर्व की इक्वेशन दी हुई है। ओके, और ये कर्व की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, मतलब कि कुछ ऐसा, यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से समझिएगा, राइट। जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है जो इस तरह के कर्व को डिस्क्राइब कर रहा। कर्व क्या है कि कुछ इस तरीके से है, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर पार्टिकल है तो ये हो गया हमारा रेडियस वेक्टर, और रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी ये होगी रेडियल वेलोसिटी, और इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगी वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, राइट। तो देखिए हमें करना क्या है ना, इस क्वेश्चन में हमें यही करना है कि रेडियल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है और ट्रांसवर्स वेलोसिटी फाइंड करनी है, रेडियल एक्सीलरेशन फाइंड करनी है, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन फाइंड करनी है। ओके, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये कांस्टेंट, इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है पार्टिकल की। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ कि इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, राइट, ये रेडियल वेलोसिटी, ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी, तो इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कांस्टेंट दे रखी है। इसका मतलब ये हुआ, राइट, रिजल्टेंट वेलोसिटी ये कांस्टेंट दे रखी है। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी कितनी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर, रूट ऑफ। ओके, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है नाउ आल्सो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, राइट। नाउ आल्सो द वेलोसिटी गिवन दैट लिख लीजिएगा, चाहे आप समझ रहे होंगे, आप अपनी भाषा में इन चीज़ों को लिख लीजिएगा। आल्सो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, राइट। तो कांस्टेंट है तो एक्चुअली मैं इसे मान लेता हूँ लेट, ये भी है अपनी भाषा में, राइट, थोड़ा सा समझने के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी मीन्स की रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर। ओके, इसे हम भी बोल रहे हैं, राइट। ये पूरी जो क्वांटिटी आएगी ना इसको हम भी कह दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, रेडियल वेलोसिटी की जगह पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। सो दिस इज dr बाई dt का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी हमारे पास क्या है, r इंटू डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, और जब मैं स्क्वायर करूँगा तो हो जाएगा v का स्क्वायर, राइट। अब देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गए। ओके, और इन्हीं दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, रेडियल एक्सीलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, ये सब चीज़ें निकालनी है। क्लियर बात। अब निकालेंगे कैसे, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मुझे dr बाई dt चाहिए, राइट। r दिया हुआ तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, राइट। नाउ फ्रॉम वन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएट
ओके, तो मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, सो दिस इज डी आर बाई डी टी इक्वल ए ई टू दी पावर एम थीटा इंटू, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एम थीटा को तो हो जाएगा एम, और थीटा का क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ें तो इसके जगह पे राइट हर बातों का आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो आपको आनी चाहिए राइट, और ये तभी आएगा जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं आर, सो दिस इज आर एम डी थीटा बाई डी टी। यहाँ से मैं m को इधर भेज दूंगा तो आप खुद देख सकते हैं कि डी आर बाई डी आर इंटू डी थीटा बाई डी टी मिल जाएगा। सो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा फ्रॉम 1 से, ताकि आपको आइडिया मिलता रहे राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 बाई एम डी आर बाई डी टी इक्वल आर इंटू डी थीटा बाई डी टी। ओके, इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूँगा, आर इंटू डी थीटा बाई डी टी, जब ये चीज़ मुझे मिल ही गया है तो मैं इसकी वैल्यू ले जाके यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो इस हिसाब से मुझे डी आर बाई डी टी मिल जाएगा, मीन्स की रेडियल वेलोसिटी मिल जाएगी। ओके, नाउ मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आप समझ जाइएगा चीज़ों को। इक्वेशन 3 की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर किस में पुट कर रहा हूँ 2 में, तो ये चीज़ हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 बाई एम डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू वी का स्क्वायर राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों में आप देख सकते हैं डी आर बाई डी टी का स्क्वायर कॉमन हो रहा, तो इस चीज़ को मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये स्क्वायर इस पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर इक्वल वी स्क्वायर। अच्छा नीचे 1 मिनट थोड़ा सा नीचे दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है, थोड़ा सा अगर नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो यार आप मैनेज कर लीजिएगा चीज़ों को। ओके, तो फिलहाल इसलिए कि क्वेश्चन बड़ा है और बहुत ही सावधानी से जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलिए अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, नो डी आर बाई डी टी का स्क्वायर। देखिए मैं कुछ स्टेप छोटा कर रहा हूँ, देखिए होगा क्या कि ये यहाँ पे होगा एम स्क्वायर प्लस 1 राइट, और नीचे हो जाएगा एम स्क्वायर, ये जब इधर आएगा तो वी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर एम स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 1 बना हुआ है तो एम स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे जब स्क्वायर है जब मैं हटाऊंगा तो इधर अंडर रूट होगा राइट, कुछ इस तरीके से। तो इसके लिए तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बट इसके लिए तो बच जाएगा ना, तो मैं कुछ और स्टार्ट कर रहा हूँ एक स्टेप और, दिस इज एम वी बाई रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 राइट। इसको मैं मान लेता हूँ, नाउ दिस इज इक्वेशन 4। क्लियर बात। अब यहाँ पे ये चीज़ हमें क्या मिल गई है, ये चीज़ हमें क्या मिल गई है, ये हमें मिल गई है रेडियल वेलोसिटी, बिकॉज डी आर बाई डी टी क्या होता है रेडियल वेलोसिटी। ओके, देखिए इन सभी फार्मूलों को मैंने प्रूफ किया हुआ है। ओके, पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने प्रूफ किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई पूछ भी देता है। ठीक है, चलिए रेडियल वेलोसिटी में निकल चुकी है, मुझे ट्रांसवर्स वेलोसिटी भी मुझे फाइंड करनी है। तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी के लिए अगर मैं खुद देखिए, ट्रांसवर्स वेलोसिटी का मतलब हमें क्या निकालना है, ये चीज़ निकालना है। तो अगर मैं क्या करूँ, डी आर बाई डी टी की जगह पर मैं ये रख दूँ तो क्या ट्रांसवर्स वेलोसिटी नहीं निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। सो इक्वेशन 4 में रख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है ना। आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई एम इंटू डी आर बाई डी टी इक्वल वाट, सो दिस इज एम वी बाई रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल आर इंटू डी थीटा बाई डी टी। सो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा, वी बाई रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल आर इंटू डी थीटा बाई डी टी राइट। तो यहाँ पे जो है कि हमें ट्रांसवर्स वेलोसिटी मिल चुकी है, दिस इज ट्रांसवर्स वेलोसिटी।
ओके, तो आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं कि मैंने रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी मैंने फाइंड कर लिया। अब देखिए मुझे क्या कह रहा है कि यहाँ पे रेडियल एक्सीलरेशन भी मुझे फाइंड करना है, राइट। हाँ, रेडियल एक्सीलरेशन भी फाइंड करना है और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन भी फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियल वेलोसिटी इक्वल d2r/dt² माइनस r इंटू dθ/dt का स्क्वायर, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी, सॉरी मैं गलत बोल दिया, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है कि dr/dt को, ये चीज़ मुझे फाइंड करने के लिए dr/dt को मुझे एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं dr/dt को मैंने कुछ इस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। एक बार और मुझे जो है कि इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ, राइट। यहाँ पर ये dr/dt है और एक्चुअली यहाँ पर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो एक बार और मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। 1 मिनट रुक जाइए। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो है कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें छोड़ करके मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए जब ज़रूरत होगा तो यूज कर लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं क्लीन कर देता हूँ। चलिए, मुझे ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन फाइंड करना है, रेडियल एक्सीलरेशन नाउ। अब यहाँ पे फ्रॉम 4 इसमें सारी चीज़ें कांस्टेंट है, सो डिफ्रेंशिएट मैं कर रहा हूँ नाउ, डिफ्रेंशिएट। सो दिस इज d2r/dt² इक्वल टू 0, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ नाउ, अब जैसे कि ये चीज़ तो निकल गया dθ/dt मैंने क्लीन कर दिया हुआ है क्या, चलिए यहाँ से निकल जाएगा, राइट। अब जरा ध्यान दीजिएगा नाउ, रेडियल एक्सीलरेशन मुझे निकालना है, तो मैं जानता हूँ, मैं फार्मूला पहले लिख लेता हूँ। सो दिस इज d2r/dt²। आप अपनी भाषा में चीज़ों को लिख लीजिएगा क्योंकि समय कम है, मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे, तो क्योंकि आप सारी चीज़ें जानते हैं निकालने का कॉन्सेप्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियल एक्सीलरेशन इक्वल फार्मूला ये हो जाएगा r इंटू dθ/dt का स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे मैं पुट करूँगा नाउ d2r/dt, इसको मैं इक्वेशन 4, दिस इज इक्वेशन 5, दिस इज इक्वेशन 6, राइट। सो मैं इक्वेशन 6 को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सो दिस इज 0 माइनस r, अब देखिए dθ/dt इधर मैं भेज दूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी v/r इंटू रूट ऑफ m² + 1 का स्क्वायर, राइट। ये मैंने कैसे ये दोनों चीज़ें मैं कहाँ से लिख रखा हूँ, तो यहाँ पे आप समझने के लिए लिख लीजिएगा फ्रॉम 6 and 5 से मैंने ये वैल्यू सभी रख लिया हुआ है। तो यहाँ से मैं इसको अगर क्लीन कर दूँ तो मुझे जो है रेडियल एक्सीलरेशन मुझे मिल चुका है, ये स्क्वायर इस पर हो जाएगा, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो v² बाई r m² + 1। ओके, ये चीज़ हमारा यहाँ पे आ चुका है, राइट। माइनस में आएगा ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये पूरा चीज़ कट के आ रहा है। ओके, चलिए दिखाई दे रहा है, तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ओके, रेडियल एक्सीलरेशन। अब मुझे ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन भी मुझे जो है कि निकालनी है, राइट। सो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन के लिए जब आप देख सकते हैं फार्मूला है, तो मैं जो है कि इन्हें क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए नाउ ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इक्वल फार्मूला क्या हो रहा, 1/r d/dt और r² dθ/dt, राइट। नाउ ये क्या हो जाएगा, 1/r d/dt r², अब dθ/dt यहाँ से निकल जाएगा v/r रूट ऑफ m² + 1। ओके, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा,
तो 1/r d/dt v इंटू आर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1, राइट। थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़ें तो 1/r इंटू वी रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 और r का हो जाएगा dr/dt, राइट। और dr/dt तो हमने निकाला हुआ था, राइट। इसको अब मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, राइट। dr/dt हमने क्या निकाला हुआ था, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इक्वल 1/r इंटू वी रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 और dr/dt मैं क्या निकाला था, राइट। 1 मिनट मैं क्लीन कर दिया हूँ, मुझे क्लीन नहीं करना चाहिए था। dr/dt मैंने निकाला था 1 मिनट, चलिए कुछ dr/dt भी m बाई रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, कहीं ना कहीं मैं ये लिखा हूँगा, ठीक है ना, रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1, राइट। ये चीज़ें मैं निकाला हुआ था, ओके। और ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप जो ये इक्वेशन था कर्व का, यहाँ से आप dr/dt निकाल लीजिएगा, ओके। यही कुछ आया हुआ था, ओके। मैंने क्लीन कर दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कितना आ जाएगा, v का स्क्वायर m/r, ये दोनों रूट कैंसिल हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1। जरा मैं एक बार मैच करा दूँ कि आया है या नहीं आया है, राइट। वो v का स्क्वायर m/r इंटू एम स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो ये हमारे पास जो है कि कंपोनेंट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन मिल गया, बात समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ रेडियल एक्सीलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन हमने फाइंड कर लिया हुआ है। और अभी जैसा कि मैंने कंपोनेंट ऑफ रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी भी हमने फाइंड कर लिया हुआ है, ओके। तो कुछ इस तरीके से जो है कि हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो ये मेथड है, मेरा मतलब ये जो वर्किंग रूल है, जो प्रोसेस है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर बात। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए। कह रहा द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल along and perpendicular to the radius vector r lambda r into mu theta, ठीक है ना। रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो इतना है, और इसके जो परपेंडिकुलर यानी ट्रांसवर्स वेलोसिटी की बात कर रहा वो इतना है। कह रहा कि फाइंड द पाथ एंड सो दैट द एक्सीलरेशन along एंड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर आर इतना एंड इतना। क्लियर बात। तो मुझे जो है कि इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड करना है। सो गिवन दैट, नाउ मैं सॉल्व करता हूँ सॉल्यूशन 2 का, ओके। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एलोंग यानी रेडियल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सो दिस इज लैम्डा आर, दिस इज लैम्डा आर, इट मीन्स दैट दिस इज dr/dt, ओके। एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी इक्वल कितना, म्यू थीटा। सो इसका मतलब ये हुआ कि r इंटू डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू म्यू थीटा। क्लियर बात। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, हमें देखिए जब इक्वेशन ऑफ पाथ की बात हो रही है तो फिलहाल उसमें डेरिवेटिव हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। तो हमारे पास एक तरीका ये है कि r और थीटा, राइट। हम एक काम करते हैं कि इक्वेशन 1/2 कर देते हैं, ओके, जिससे कि dt से dt ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, सो दिस इज dr/dt, नाउ डिवाइड बाई r इंटू डी थीटा बाई dt, दिस विल बी इक्वल्स, नाउ दिस इज लैम्डा r बाई म्यू थीटा।
तो ये dt से dt कैंसिल हो जाएगा। तो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/r dr/d थीटा, राइट। ये हो जाएगा लेमडा r म्यू थीटा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक काम और कर रहा हूँ कि जो r मतलब dr के साथ में r और d थीटा के साथ मैं d थीटा जो है कि ले जाके पुट कर देता हूँ, राइट। तो इसको मैं इधर भेज दूंगा तो ये आ जाएगा क्या, म्यू बाई लेमडा इंटू 1/r, सॉरी इधर आएगा तो r स्क्वायर dr इक्वल ये जाएगा तो d थीटा बाई थीटा, राइट। ऑन इंटीग्रेटिंग जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि भाई dr d थीटा ख़त्म करना है तो इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि वही चीज़ उसको ख़त्म करता है। सो ये सब तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़े होंगे, तो ये चीज़ तो यार मुझे बताने की ज़रूरत होगी नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना लिया हुआ है, राइट। सो r स्क्वायर dr/d थीटा इंटीग्रल 1/थीटा d थीटा, क्लियर बात। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हो जाएगा म्यू लेमडा r, 1/r स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा ये आ जाएगा आपका माइनस, क्योंकि ऊपर जाएगा, राइट, -2r dr, और ये पावर आगे आ जाएगा, सॉरी नीचे आ जाएगा, राइट। 1 मिनट, मतलब हम करते क्या है, कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, -2 + 1 करेंगे, -2 + 1 करेंगे, राइट। तो यानी कितना आ जाएगा -1, यानी मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट -1/r इक्वल। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा log थीटा, राइट। और अपनी सुविधा के लिए हम एक काम और यहाँ पे कर रहे हैं कि इसके साथ हम एक लॉगरिथमिक कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ से देखिए ये हमारे पास कितना आ जाएगा। ओके, यहाँ से कितना आ जाएगा, थोड़ा सा और आगे अगर हम बढ़ें तो इसको आप लिख सकते हैं -μ लेमडा r इक्वल log θ/c, राइट। अब यहाँ से e होता है बेस, राइट। तो जब log हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा e⁻−μ लेमडा r इक्वल टू θ/c, राइट। सो c इधर आ जाएगा, यानी c इंटू e⁻−μ लेमडा r इक्वल टू थीटा। तो ये चीज़ जो आया गया है ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ, राइट। ये चीज़ हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया हुआ है, जरा एक बार मैं मिला लूँ, हाँ ठीक है, राइट। दिस इज द पाथ ऑफ इक्वेशन, दिस इज द पाथ ऑफ इक्वेशन, राइट। ये चीज़ हमने निकाल लिया हुआ है। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे इसके बाद मुझे कंपोनेंट भी 1 मिनट, मुझे इसके बाद क्या करना है कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इतना 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 इतना, ठीक है। हमें क्या करना है कि एक्सीलरेशन भी फाइंड करना है, रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन में और ट्रांसवर्स की डायरेक्शन में, मतलब कि रेडियल एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन मुझे फाइंड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इन सबको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। ओके, 1 मिनट। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियल एक्सीलरेशन इक्वल, रेडियल एक्सीलरेशन जो फार्मूला होता है वो होता है d2r/dt स्क्वायर माइनस r इंटू dθ/dt का स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक बार 2 बार मैं, अब यहाँ पे dr/dt तो दिया हुआ है, राइट। तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, राइट। नाउ फ्रॉम 1, एक बार और मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट, राइट। तो क्या आ जाएगा d2r/dt स्क्वायर इक्वल लेमडा, और ये क्या आ जाएगा dr/dt आ जाएगा। सो दिस इज d2r/dt
dt स्क्वायर इक्वल लेमडा dr by dt इक्वल व्हाट, dr by dt दिस इज अगेन लेमडा r लेमडा स्क्वायर r, राइट। सो अब क्या करूँगा मैं, ये जो मिला हुआ है दिस इज इक्वेशन नंबर 1 2 3, राइट। अब इसको ले जाके मैं इस फार्मूले में पुट कर दूंगा। नाउ सिंस सो दिस इज रेडियल एक्सीलरेशन इक्वल, यह हो जाएगा लेमडा इंटू आर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी इक्वल व्हाट, यहाँ पे आप देख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी कितना है, इसको मैं इधर भेजूँगा। सो म्यू बाई आर थीटा का होल स्क्वायर, राइट। इसमें मैं रखूँगा तो ये चीज़, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी चाहिए, उधर मैं लिख दूँगा। ये मैं कहाँ से लिख रखा हूँ, तो फ्रॉम टू, ताकि आप समझते रहें। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर आर माइनस ये आ जाएगा आर, अब यहाँ पे आर स्क्वायर होगा तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट म्यू का स्क्वायर बाई आर इंटू थीटा का स्क्वायर। अच्छा क्या चीज़ मुझे लेके आना था, अच्छा वही चीज़ लेके आना था क्या, हाँ प्रूफ हो गया, राइट, प्रूफ रेडियल एक्सीलरेशन, राइट, प्रूव्ड हो गया, क्लियर बात। अब मुझे क्या करना है, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन भी मुझे निकालना है। सो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इक्वल मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। नाउ दिस इज 80 इक्वल 1 बाई आर डी बाई डी टी, आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी टी इक्वल, यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यू थीटा बाई आर, क्लियर बात। ये हो जाएगा 1 बाई आर डी बाई डी टी, ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा आर म्यू थीटा। ओके, तो बस इसी को जो है कि डिफ्रेंशिएशन करना है, तो फिलहाल मैं ये साइड का क्लीन कर दे रहा हूँ। ओके, इस साइड का मैं क्लीन कर रहा हूँ। चलिए क्या हो जाएगा, नाउ 80 इक्वल 1 बाई आर, ये तो कांस्टेंट है तो फिलहाल मैं इसको बाहर कर दे रहा हूँ। देखिए प्रोडक्ट रूल पे हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हो जाएगा आर इंटू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है ना, प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा थीटा इंटू डी आर बाई डी टी, वैल्यू ले जाके सबकी पुट कर देनी है। 1 बाई आर म्यू आर डी थीटा बाई डी टी इक्वल वाट, दिस इज म्यू थीटा प्लस थीटा, और ये कितना है डी आर बाई डी टी लेमडा आर, राइट। तो यहाँ से क्या हो रहा है आप देख सकते हैं कि कुछ कॉमन हो रहा है यहाँ पे, राइट। एक काम करते हैं हम कि मुझे ये चीज़ बनाना है तो थीटा भी कॉमन कर ले रहे हैं, 1 बाई आर का मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा म्यू थीटा, अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा म्यू बाई आर, और यहाँ से आर कैंसिल, सो दिस इज कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 1 मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ पे ये थीटा निकल जाएगा, ठीक है, तो लेमडा बाई आर हो जाएगा। लग रहा है कि मैंने जो है ये फार्मूला गलत लिखा हुआ है। ओके, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक था, राइट, प्रूफ हो गया, मैं ध्यान नहीं दिया, सही है। ओके, क्योंकि ये चीज़ क्या है ना, म्यू बाई आर इधर है, और यहाँ पे जब ये थीटा निकल जाएगा, आर से आर ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो लेमडा ही तो बचेगा, राइट। सो दिस इज ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। ओके, तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये आपको समझ में आए होंगे, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए ज़रा मैं चेक कर लूँ कि सब कुछ सही चल रहा कि नहीं चल रहा। चलिए फ़िलहाल वीडियो जो है ये काफ़ी लंबा हो गया है, राइट। और नेक्स्ट वीडियो में जो है कि हम इस क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे। ओके, आप लोग कमेंट करिएगा, हाँ कमेंट कीजिएगा। पहले तो आप खुद से प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन को करने के लिए, बात समझ रहे हैं। पहले आप खुद से इस क्वेश्चन नंबर 3 को प्रयास कीजिएगा सॉल्व करने के लिए। नहीं हो पाएगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा,
तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूँगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने से जो है कि थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता, राइट। चलिए, क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह करने में बहुत ही प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए